एडोबी प्रीमियर प्रो 2022 के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेसन नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि मीडिया कंटेंट किस तरह से इस टूल में या इस प्रोग्राम में लाया जा सकता है। ये मीडिया जैसे वीडियो, ऑडियो, स्टिल शॉट्स यानी कि तस्वीरें वो किस तरह से एडोबी प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट की जा सकती हैं, और जब ये मीडिया कंटेंट एक मरतबा एडोबी प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट हो जाएगा हम इसको अपनी टाइमलाइंस पर शिफ्ट करेंगे और फिर इस पर एडिटिंग की एक्सरसाइज कर सकेंगे। आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में प्रोजेक्ट पैनल नजर आ रहा होगा। ये इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, इसमें किसी किस्म का मीडिया कंटेंट इंपोर्ट हुआ नहीं है। तो हम इस मीडिया कंटेंट को इस प्रोजेक्ट पैनल में कई तरीकों से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो सामने एरिया पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको अपने कंप्यूटर पर ले जाएगा और जिस फोल्डर में, जिस डायरेक्टरी में आपने वो मीडिया रखा हुआ है जिस पर आपने एडिटिंग का काम करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके इस एडोबी प्रीमियर प्रो में ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी प्रोजेक्ट पैनल के स्पेस के ऊपर ही राइट क्लिक कर दें, आपको इंपोर्ट की ऑप्शन नजर आएगी। इससे भी आप डेटा या अपना मीडिया कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में फाइल का टैब है, इसे क्लिक करें। इसमें भी आपको इंपोर्ट की ऑप्शन नजर आ रही है। इसके जरिए भी आप अपने मीडिया कंटेंट को एडोबी प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं। इधर ही आपको ब्रैकेट में इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी नजर आ रहा होगा। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल आई, और अगर आप मैक पर काम कर रहे हैं तो कमांड आई प्रेस करें। इससे आप मीडिया इंपोर्ट का प्रोसेस डायरेक्टली ट्रिगर कर सकते हैं। जब आप अपने टारगेटेड फोल्डर को खोलेंगे जिसमें आपका मीडिया पड़ा हुआ है जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी मार्की सिलेक्शन भी कर सकते हैं, यानी माउस से आप सिलेक्शन एरिया मार्क करें, यानी माउस से आप सिलेक्शन एरिया मार्क कर सकते हैं। इस एरिया में जितने भी कंटेंट के एलिमेंट आएंगे इन सारों को आप एडोबी प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं। जब एक दफा कुछ मीडिया आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट पैनल में इस मीडिया कंटेंट की लिस्ट या आइकॉन नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप मजीद मीडिया आपने इंपोर्ट करना हो तो आप डबल क्लिक की ऑप्शन काम नहीं करेगी, या आप कंट्रोल आई या कमांड आई से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, या लेफ्ट कॉर्नर पर फाइल के ऑप्शन से कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों से फिर उसी तरह आपको ये टूल आपके कंप्यूटर की डायरेक्टरीज में ले जाएगा और आप और कुछ फुटेजेस, क्लिप्स, स्टिल फोटोज और कुछ ऑडियो फाइल्स इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी सिस्टम में आ जाएंगे। देखिए कितने जबरदस्त तरीके से ये टूल आपकी हेल्प करता है कि आप जितना डेटा चाहें अपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट कर लें। तो पहले स्टेप पर आपने कंटेंट इंपोर्ट करना होता है जो कि सारा का सारा आपके प्रोजेक्ट पैनल में लैंड करता है। पिछले लेसन में हमने ये सीखा था कि किसी भी पैनल की विंडो को बड़ा कैसे किया जा सकता है ताकि आप इसमें मौजूद कंटेंट को और डिटेल्स को आसानी से पढ़ सकें। तो आप प्रोजेक्ट पैनल की इस विंडो का साइज बड़ा कर लें, इसे फुल साइज में ले आए। प्रोजेक्ट पैनल के नाम पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर अकेला पैनल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अब इस बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कंटेंट आपने इंपोर्ट किया है इसकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा बेहतर तौर पर नजर आ रही है। आप इस इंफॉर्मेशन पर मजीद कंट्रोल के साथ काम कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं। इस फुल स्क्रीन के मोड में आपको ज्यादा नॉलेज मिल रहा है। मुख्तलिफ फाइल्स और उनके कॉलम्स को पढ़कर और देखकर कि किसी एक कंटेंट की डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये स्क्रीन मोड मुझे ये ऑप्शन देता है कि मैं इस कंटेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख सकूं और उसके मेटा डेटा को देख सकूं और उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख सकूं, इसके कॉलम्स को देख सकूं, और ये सब कुछ प्रोजेक्ट पैनल की इस छोटी स्क्रीन में करना मुमकिन नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट पैनल को चौड़ा करना चाहें तो इसकी ब्लू लाइन को राइट पर ड्रैग करेंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। अब हम इस प्रोजेक्ट पैनल को एक बार फिर बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे इसमें कंटेंट की जितनी इंफॉर्मेशन है इसमें बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनकी आपको शायद जरूरत ही ना पड़े। आप इसे तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए आप मेटा डेटा पर क्लिक करें तो आपके पास मेटा डेटा की डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्निकल डेप्थ है। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन इस कंटेंट या मीडिया फाइल के हवाले से आपको दरकार है और कौन सी आपको नहीं चाहिए। तो इस लंबी चौड़ी लिस्ट में से बहुत सारी चीजों को आप डिसेबल कर सकते हैं जिनको आपने यूज नहीं करना और जो कभी भी आपके इस्तेमाल में नहीं आएंगी या अक्सर बेशतर आपके इस्तेमाल में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इनको अनचेक नहीं करते तो फिर ये स्क्रीन पर एक लंबे चौड़े कॉलम्स की शक्ल में आपके सामने हमेशा रहेंगे। इसका नुकसान ये होता है कि जो आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है वो कहीं इधर उधर बिखरी होती है जिसे आप एक वक्त में सबको नहीं देख सकते। लिहाजा अगर आप गैर जरूरी ऑप्शंस को
अनचेक कर देंगे तो जरूरी ऑप्शंस एक छोटे से एरिया में हर वक्त आपकी नजरों के सामने रह सकती हैं। तो आप देखेंगे कि जब मैंने इन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अनचेक कर दिया है तो जो बाकी कॉलम्स बचे हैं इससे मेरा डेटा बिल्कुल नीट हो गया है और मुझे जरूरी चीजें बिल्कुल ठीक ठीक एक ही जगह पर नजर आ रही हैं। अब मैं इनको ज्यादा आसानी से मैनेज कर सकता हूं, ज्यादा आसानी से इनका मैं बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूं। अब ये बेहतरीन हो गया। अब आगे चलते हैं। इधर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मीडिया के सामने मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे आइकॉन्स बने हुए हैं। अब मैं ये करता हूं कि दूसरी कुछ मीडिया फाइल्स की तरफ जाता हूं और इन फाइल्स के ऊपर आपके सामने कुछ काम करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको खोलते हैं। फाइल टैब पे जाएं, ओपन रीसेंट की टैब को क्लिक करें और इनमें से एक्सप्लोर SF की फाइल को क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट मीडिया हमारे प्रोजेक्ट पैनल में खुल गए हैं। ये एक्सप्लोर SF की फाइल मेरी अपनी बनी हुई है, ये फोल्डर मेरा अपना बना हुआ है। आप किसी भी और नाम से ये फोल्डर बना सकते हैं, तो जो नाम देंगे उसी नाम का फोल्डर आपके सामने आ जाए। मजीद डीप टेक्निकल डिटेल्स को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। इस पॉइंट पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं इस प्रोजेक्ट पैनल में इस मीडिया के साथ और क्या चीजें इंपोर्ट की जा सकती हैं। तो आप दोबारा प्रोजेक्ट पैनल की खाली स्पेस के ऊपर डबल क्लिक करें, फिर उन्हीं डायरेक्टरीज में चले जाएं, वहां से कुछ और मीडिया फाइल्स इंपोर्ट करें। अगर आप एक से ज्यादा मीडिया फाइल्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल या मैक पीसी के ऊपर कमांड की को इस्तेमाल करके इसको होल्ड करके रखें और जिस जिस मीडिया फाइल को क्लिक करते जाएंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। तो इन मीडिया फाइल्स को ओपन करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट पैनल में आ जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो आपने अभी इस लेसन में अब तक सीखे हैं कि प्रोजेक्ट पैनल में डिफरेंट मीडियाज को किस तरीके से इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर की मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में जाने के मुख्तलिफ तरीके हैं और फिर इन डायरेक्टरीज में जाकर इस मीडिया को सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप एडोबी प्रीमियर प्रो में मुख्तलिफ मीडियाज को अपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट कर सकते हैं। इस पैनल की मुख्तलिफ और मजीद टेक्निकल डिटेल्स को भी हम आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे लेसन का स्कोप ये है कि हम ये सीखें कि एडोबी प्रीमियर प्रो में प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मुख्तलिफ मीडियाज को इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने बहुत सारे मीडिया फाइल्स को ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट तो कर लिया है और अब हम इसमें से किसी भी फाइल के ऊपर काम कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हम प्रोजेक्ट पैनल की कुछ मजीद टेक्निकल डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसका मकसद ये होगा कि हम ये सीखें कि अपने ही मीडिया को एडोबी प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट पैनल में किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, किस तरह से इसकी बेहतर मैनेजमेंट को इंश्योर किया जा सकता है। प्रीमियर प्रो में काम करने की एक बड़ी मुनफरिद सहूलत आपको ये मिलती है। अगर आप गौर से देखें तो प्रोजेक्ट पैनल में आपके पास एक फोल्डर वो खुला हुआ है जिसको हम एक्सप्लोर SF कह रहे हैं। ये हमारा एक स्पेसिफिक फोल्डर है और ये एक ब्लैंक प्रोजेक्ट का फोल्डर खुला हुआ, दोनों साइड बाय साइड खुले हुए हैं और आपके पास ये ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जिस फोल्डर को क्लिक करेंगे इसमें आप चले जाएंगे और वहां काम कर सकेंगे। इसके बाद अगर आपको दूसरे फोल्डर पे आकर कोई काम करना है तो आप उसे क्लिक करेंगे और उसमें आप आ जाएंगे, तो उसमें भी आप काम कर सकेंगे। ये एक बहुत जबरदस्त सहूलत है कि आपको किसी दूसरे फोल्डर पर जाने के लिए दोबारा फाइल में और फिर ओपन रीसेंट में जाकर इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर ही दोनों के दरमियान आप बैक एंड फोर्थ टॉगलिंग कर सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली यानी बैक वक्त दोनों में से जिसको चाहे जब चाहे खोल सकते हैं। एक के बाद दूसरे में चले जाएं, दूसरे के बाद फिर पहले में चले जाएं। अब अगले स्टेप के तौर पर हम कुछ मजीद मीडिया अपने प्रोजेक्ट पैनल में लेकर आते हैं और इसके लिए फिर उसी तरह से आप तरीका सीख चुके हैं। आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं, आप फाइल टैब से जा सकते हैं, अपनी डायरेक्टरीज में जाएंगे और वहां से हम ये सारी जो स्टिल शॉट्स हैं इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जबकि ये सारी मीडिया फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट पैनल में आ चुकी हैं और आप देखेंगे ये तमाम फाइल्स आपस में मिक्स हैं। कहीं कोई ऑडियो फाइल है, कहीं कोई वीडियो फाइल है, कहीं कोई स्टिल शॉट या कोई इमेज है। तो हमें इस प्रोजेक्ट पैनल में इस लिस्ट व्यू के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सी मीडिया फाइल की टाइप कौन सी है। तो इसके लिए इसके साइड पर छोटे छोटे आइकॉन्स बने हुए हैं, इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सी मीडिया की टाइप दरअसल कौन सी है। तो मीडिया टाइप्स को मजीद बेहतर और सही तौर पर समझने के लिए आपको याद होगा हमने इस डेटा के मेटा डेटा को पहले देखा था। तो आप दोबारा इस मेटा डेटा की विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारे कॉलम्स आपको नजर आएंगे जो इस मीडिया के साथ इसकी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो आप इस मेटा डेटा डिस्प्ले से आपके लिए बड़ी आसानी है कि आप जिस इंफॉर्मेशन को चाहते हैं रख लें, जिस इंफॉर्मेशन को चाहते हैं उसे अनचेक कर दें। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि किसी
एक प्रोजेक्ट में आप मेटा डेटा की जिस ऑप्शन को चेक या अनचेक करते हैं वो इसी प्रोजेक्ट की हद तक महदूद रहती है, दूसरे प्रोजेक्ट पर वो अप्लाई नहीं होती जब तक कि आप उसकी जनरल सेटिंग में जाकर एक प्रोफाइल बनाकर उसको नहीं देंगे। तो अगर आप कोई ऐसी मेटा डेटा की सेटिंग सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम दे सकती है, तो इसको आप सेटिंग के प्रोफाइल में जाकर सेव कर दें। तो इससे हर प्रोजेक्ट पर मेटा डेटा की वही सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से नीट और क्लीन डेटा की फॉर्म आपके सामने हमेशा आया करेगी, आपको बार बार इन सेटिंग्स को नहीं छेड़ना पड़ेगा। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट पैनल में जितना भी मीडिया है इसमें कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऑडियोज हैं, कुछ स्टिल फोटोज हैं, कुछ सीक्वेंसेस हैं। इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इस स्टेज के ऊपर आपके मीडिया का जो कंटेंट है इसकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, इसके कॉलम्स की जो मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं और जो नेसेसरी प्रोफाइल है आपके मीडिया का, वो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने बेहतर तौर पर आ चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ से वापस अपने प्रोजेक्ट पैनल में जाते हैं। तो यही मीडिया कंटेंट लिस्ट व्यू में हमारे सामने है और हम देखते हैं कि ये जैसे एक स्टिल शॉट है, एक स्टिल इमेज है जो सिलेक्ट हुआ है। इसके अलावा भी जो मीडिया कंटेंट है मैं इसको भी देख सकता हूँ, मेरे सामने है, मुझे जिस पर काम करना है बड़ी आसानी से इसे सिलेक्ट करके तो इस पर काम शुरू कर सकता हूँ। आइए अब जरा कुछ और तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं जिससे आप अपने प्रोजेक्ट पैनल में मौजूद मीडिया कंटेंट को व्यू कर सकते हैं। अगर आप जरा नोट करें तो नीचे ही लेफ्ट कॉर्नर पे आपको कुछ आइकॉन्स एक लाइन में नजर आ रहे हैं। इस वक्त लिस्ट व्यू का आइकॉन सिलेक्टेड है और हमारे सामने जो मीडिया कंटेंट है वो इस तरीके से हम व्यू कर रहे हैं, यानी हम लिस्ट व्यू के तरीके से इसको व्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और आइकॉन है, इसको आइकॉन व्यू कहते हैं। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो मीडिया आपको थंबनेल्स के साथ नजर आना शुरू हो जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि किस मीडिया का प्रीव्यू किस तरह का है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप अपने माउस को किसी एक थंबनेल के ऊपर लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर वो वीडियो है तो इसके अंदर फ्रेम्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो कोई ऑडियो फाइल है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर वो कोई स्टिल इमेज है तो जाहिर है इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस तरीके से एडोबी प्रीमियर प्रो में आपके पास ये फैसिलिटी भी है कि आप थंबनेल के ऊपर अपना माउस मूव करके ये देख सकते हैं कि इसकी टाइप वीडियो है, ऑडियो है या स्टिल इमेज है। तो ये था हमारे एडोबी प्रीमियर प्रो 2022 के बेसिक टू एडवांस कोर्स का लेसन नंबर 2।